सो बेटा मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि आप कैसे फैक्टराइज कर सकते हो। फैक्टराइजेशन मैंने आपको बताया था, फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना। और मैंने बताया था फैक्टराइजेशन करने के थ्री मेथड्स। एक तो होता है कि आप एक ही कॉमन फैक्टर पूरे पॉलिनोमियल से बाहर ले लो, वो जो इसका मल्टीपल हो जाएगा। और फिर आपको एक बोला है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करोगे अगर, मतलब ग्रुप वाइज, सपोज कोई एक ऐसा नंबर है जो टर्म में आपके पूरा मैंने बताया। जैसे फिर आप क्या करते हो, ग्रुप में आप टर्म्स में डिवाइड कर लेते हो एंड देन फिर आप अलग अलग कॉमन लेते हो नंबर को। उसके भी कई रूल होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर होता है मिड टर्म स्प्लिट। मिड टर्म स्प्लिट आप ट्राइनोमियल के लिए करते हो। अगर ट्राइनोमियल गिवन है तो उसमें आप क्या करते हो, मिड टर्म स्प्लिट करते हो। कैसे करना है आज हम ये दोनों ही पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम ग्रुपिंग की बात करते हैं तो ग्रुपिंग में आपको देखो क्या याद रखना होता है कि जैसे सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिखूं फैक्टराइजिंग बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स, सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, अरेंज कर। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने टर्म्स को अरेंज करो। ठीक है, अरेंज द टर्म्स। किस वे में, देखो अरेंज द टर्म्स आपको करना है ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसके आप सारे टर्म्स को अरेंज करो। कैसे करना है, in the group in such a way that each group has a common factor। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप किसी से भी कोई भी नंबर कॉमन ले लो और कैसे नहीं। जब आप ना अपने पॉलिनोमियल के टर्म्स को अरेंज किया आपने, और फिर हर एक जो भी टर्म्स आप सेलेक्ट कर रहे हो, लाइक 2 2 2 का टर्म सेलेक्ट कर रहे हो कि स्टार्टिंग के दो टर्म से एक नंबर कॉमन लिया, फिर लास्ट के दो टर्म से एक नंबर कॉमन लिया, तो आपने उसको क्या किया, मान लिया 4 टर्म्स का पॉलिनोमियल है, आपने उसको 2 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया। स्टार्टिंग के दो टर्म्स को में से कोई नंबर कॉमन लिया, लास्ट वाले से दो कोई भी नंबर कॉमन लिया। पर एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में वैल्यू बच रही है ना, यानी वो जो फैक्टर बच रहा है ना, वो दोनों में सेम होना चाहिए। ऐसा हो रहा है देन योर फैक्टराइजेशन इज करेक्ट, अदरवाइज नॉट। यही इसमें बोला, अरेंज द टर्म ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल in the group in such a way that each group has a common factor। Is this clear? ये क्लियर है प्रज्ञा Yes, एंड ma'am. शुभांगी? Yes, ma'am. फिर इन्होंने बोला फैक्टराइज द ग्रुप। फिर उसके बाद आपको फैक्टराइज कर लेना है। फिर इसके बाद देखो जो थर्ड क्या होता है। अब देखो जैसे मैंने ये दो टर्म स्टार्टिंग के, यहाँ दो टर्म्स, मैंने 4 टर्म्स का कोई भी हमें पॉलिनोमियल लिया मैंने यहाँ से एक नंबर कॉमन लिया और यहाँ पे भी मैंने इन दो टर्म से एक नंबर कॉमन लिया। मैं जो बोल रही हूँ वो ये बात है कि आपकी ये वैल्यू ना सेम होनी चाहिए, एग्जैक्ट इक्वल, मतलब सेम। ठीक है, अब क्या करोगे, अब जब ये दोनों सेम है तो हम इस वाले से ये दोनों फैक्टर बाहर निकाल लो और ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू। इज दिस क्लियर? ऐसे ये चीज समझ आया है ना आपको? जो दोनों में फैक्टर कॉमन है, अभी हम एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझेंगे। तो फिर जो कॉमन चीज होती है ना, टेक आउट फैक्टर which is common in each group। जो दोनों ग्रुप में कॉमन फैक्टर था ना, वो आप कॉमन कर दो। और याद रखना, ग्रुप वाला जो ग्रुपिंग
याद, ये हमेशा पॉइंट नोट रखो आप, स्टार करके ऐसे मार्क कर लो कि जो फैक्टराइजेशन होता है ना, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, ये सिर्फ इज पॉसिबल ओनली if the given polynomial contain an even number of terms। ये तो चीज क्लियर है ना शुभांगी एंड प्रज्ञा, क्योंकि इवन नंबर हो गए तभी तो हम उन्हें इक्वली डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऑड में तो एक बच जाएगा, लाइक अगर टू टू टर्म्स में करेंगे तो हमारा एक एक्स्ट्रा बच जाएगा। अगर 5 टर्म्स हमें दिए, 3 करेंगे तो 2 का एक पेयर बनेगा पर एक टर्म एक्स्ट्रा हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. गुड। शुभांगी तुम्हें? Yes, ma'am. Okay. So I just want to take an example. So कोई एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। लाइक अगर आपको मैं यहाँ पे लिखूं ax माइनस ए वाई प्लस बी एक्स माइनस बी वाई। अब देखो यहाँ पे इसको अगर मैं फर्स्ट वाले मेथड से करूँ कि एक नंबर पूरे पॉलिनॉमियल से कॉमन लेना चाहूँ, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि अगर मैं ए कॉमन लेती हूँ तो ए सारे टर्म्स में नहीं है, स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में। बी कॉमन लूँ तो बी लास्ट के 2 टर्म्स में, स्टार्टिंग में नहीं है। फिर एक्स कॉमन लूँ तो एक्स फर्स्ट एंड थर्ड में है, वाई कॉमन लूँ तो वो सेकंड और फोर्थ में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ दो पेयर दिख रहे हैं, मतलब कुछ भी करो सिर्फ दो ही ऐसे नंबर है। अगर मैं ए कॉमन ले रही हूँ तब भी हमें 2 ही टर्म्स मिल रहे हैं जिनमें ए है, बी कॉमन कर रही हूँ तब भी, यानी हमें इस पॉलिनॉमियल के 2 टर्म्स में डिवाइड करना होगा। ठीक है, 2 टर्म्स में डिवाइड करना होगा। अब आपको यहाँ पे, अब अगर आप बी कॉमन करना चाहते हो तो बी वाले टर्म्स को एक पास रखो, ए कॉमन करना चाहते हो तो उन 2 टर्म्स को एक पास रखो जिनमें ए है। इफ यू वांट एक्स कॉमन करना चाहते हो तो जिनमें एक्स है उनको एक पास रखोगे, और अगर वाई कॉमन करना चाहते हो तो उन टर्म्स को एक पास रखोगे जिनमें वाई है। वो आपकी मर्जी। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूँ कि मैंने ना ए कॉमन करना है तो ये स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में ए दिख रहा है लास्ट के, तो हमें कोई अरेंज करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही अरेंज है पहले से ही। तो बस यहाँ पे हमें क्या लिखना है, स्टार्टिंग के 2 टर्म्स और ये 2 टर्म्स, इन दोनों टर्म्स से क्या कॉमन आ सकता है, ए, ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई वैल्यू आ गई। इन दोनों में से क्या कॉमन करूं, यहाँ पे बेटा साइन भी आपको मेंशन करना पड़ता है। आप प्लस बी कॉमन ले रहे हो माइनस, इन दोनों टर्म्स में बी कॉमन आ रहा है, पर बी कैसा, प्लस बी, क्योंकि बी के आगे कैसा साइन है, प्लस है ना। ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई बचा। अब ग्रुपिंग की जो कंडीशन थी कि जब आप कॉमन लो कोई चीज तो ब्रैकेट में सेम फैक्टर आना चाहिए, और हमने आपको दिखाया ये और ये कैसे है, सेम वैल्यूज है, सेम फैक्टर। सो वो कंडीशन तो हमने प्रूफ कर दी, वो तो सही हो रही है, यानी यहाँ पे, यानी हमारा फैक्टर कैसा है, अभी तक करेक्ट है। और फिर उसमें सेकंड पॉइंट क्या था कि जो कॉमन फैक्टर हो ना दोनों में, उसको आप एक बार कॉमन कर लो, यानी एक्स माइनस वाई अगर दोनों से बाहर निकाल ले तो यहाँ पे ए बचेगा सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, प्लस बी बचेगा। दिस इज योर फैक्टराइजेशन फॉर्म, योर आंसर। इज दिस गॉट इट, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. प्रज्ञा? Yes, ma'am. चलो फिर करके दिखाओ, 4x² माइनस 10xy माइनस 6xz प्लस 15yz। डू इट फास्ट।
प्रज्ञा और शुभांगी हो गया? मैं बस कर रही हूँ, एक सेकंड। प्रज्ञा आंसर बताओ बेटा। मैम मैं कर रही हूँ, कंप्लीट नहीं होंगी। बस अभी नहीं, इतना टाइम नहीं होना चाहिए बेटा। प्रज्ञा शुभांगी क्या है, ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में? हेलो, तुम दोनों को कॉमन फैक्टर नहीं आया है क्या? मैम आ गया है। प्रज्ञा तुम्हारा? यस मैम। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं कि स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में हमेशा आ जाए, कभी मे भी आपको फर्स्ट और थर्ड लेना पड़ेगा, ऐसे अरेंज करना पड़ेगा, या सेकेंड और फोर्थ ऐसे आपको अरेंज करना पड़ सकता है। वो क्वेश्चन पे जब प्रैक्टिस होगी तब आपको आएगा। लाइक अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो 4x² 10xy, x तो अभी भी कॉमन आ सकता है ना दोनों में, यस मैम। और 4 और 10 में कॉमन फैक्टर 2 भी बाहर आ सकता है। ठीक यस। है, ऐसे ही 6 इसमें देखो, तो यहाँ पे मैं z कॉमन कर सकती हूँ जो दोनों टर्म्स में है, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन आ रहा है। 6 और 5 में 3 भी कॉमन आ सकता है, 6 और 15 में। यस मैम। ठीक है, मैम तो मैंने क्यों कर ना, लिया, लेकिन मैम मैंने कर लिया है, लेकिन आई एम नॉट श्योर मेरा आंसर सही है कि नहीं। ओके चलो हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने 2 और x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 2, यस 2 मैम। 2 4 और x बचेगा क्योंकि एक x बाहर हो गया, एक x अभी भी बचेगा माइनस। यस 2 मैम। 5 10, 5 अंदर बचा और x बाहर कर लिया, यानी आपके पास y है सिर्फ। यस। इज दिस क्लियर? यस मैम, यहाँ तक सही है। सेकंड में आप क्या करोगे, सेकंड में क्योंकि 6 और 15 में 3 होता है, 3 आपने लिखा और z, आप साइन कौन सा कर रहे हो, निगेटिव साइन। ठीक है, एक चीज याद रखनी बेटा, जब भी आप z को मतलब यहाँ पे माइनस कॉमन करते हो, माइनस कॉमन जब माइनस बाहर आप निकाल रहे हो किसी चीज से, एक सेकंड बेटा, जब आप माइनस किसी चीज से बाहर निकालते हो या माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो, माइनस क्या करता है, साइन चेंज कर देता है ना बेटा। इसलिए आप अगर -3 z कॉमन कर रहे हो तो यहाँ से भी माइनस कॉमन कर रहे हो ना। ठीक है, प्लस को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, प्लस को कैसे लिख सकते हो, माइनस इंटू माइनस, ये लिख सकते हो या नहीं? सोचो, आप इस प्लस से एक माइनस बाहर निकालोगे तो एक माइनस बचेगा,
यानी आप डायरेक्टली ऐसे बोल दो कि जब आप निगेटिव साइन बाहर लेते हो तो साइन सारे चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे आपका 2 और क्या बचेगा x, और यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा क्योंकि प्लस था, और यहाँ पे आपका 5y। देखो फैक्टर सेम है बिल्कुल। अब जब सेम फैक्टर होते हैं उनको हम एक बार वन ब्रैकेट में लिख देते हैं, और जो बाकी की सारी चीजें होती हैं उनको हम यहाँ पे y भी, उनको हम अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं 2x माइनस 3z। ये हो गई आपकी फैक्टराइजेशन फॉर्म। मैम मैं कल ML अग्रवाल से प्रैक्टिस कर रही थी, उसमें एक HCF वाला मेथड भी दे रखा था। हाँ HCF भी होता है, तो वो तो हमने स्टार्टिंग में, आप लोग ग्रुपिंग में इसका कोई मतलब नहीं होता है। देखो जब आप सिर्फ वन नंबर कॉमन करते हो ना तब HCF का, और HCF में आपको कभी कभी क्वेश्चन दे देंगे कि HCF में तुम लोग RD शर्मा कर रहे हो साथ में, शुभांगी ML अग्रवाल कर रही हो। यस मैम, ML अग्रवाल का वही है इसीलिए। नहीं ML अग्रवाल भी अच्छी है, ML अग्रवाल तो ICSE के लिए है अच्छी। मैम मेरे पास है RD और IS अग्रवाल। RD जरूर करो, RD भी करो, RD में भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत होते हैं। HCF देखो वो वाले क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आते हैं, HCF और LCM का फॉर्मूला, HCF में आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको सबसे फर्स्ट क्लास में ही बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि जो सबसे ज्यादा हम लोग पहले किसी भी नंबर को उसके प्रोडक्ट उसके फैक्टर्स में लिख देते हैं, फिर उन दोनों में सबसे ज्यादा जो कॉमन होता है मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो हम लोग लिख लेते हैं, वही हमारा HCF होता है, और उससे हमें ये पता चलता है कि यही नंबर हमें कॉमन लेना है, तो हम उस नंबर को कॉमन ले लेते हैं। क्लियर? ठीक है प्रज्ञा और शुभांगी। यस मैम। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड अगर मैं यहाँ पे लिखूं, थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है AX प्लस BY प्लस BX प्लस AZ प्लस AY प्लस BZ। आप इसको फैक्टराइज करो। सॉरी।
मैम मेरा हो गया लेकिन आई एम नॉट श्योर ऑफ द आंसर। व्हाट्स योर आंसर? मैम a plus b and x plus y plus z। फिर से एक बार रिपीट करो। मैम a plus b and x plus x plus y plus z। a plus b x plus y plus z। शुभांगी, व्हाट्स योर आंसर? मैम बस मेरा, हाँ मैम मेरा भी सेम ही है, वही होगा। वेरी गुड, करेक्ट। इसका भी आंसर क्या है आपका? a plus b in a one bracket and the another bracket x plus y plus z. Then Very good. The second question is this. It means fourth question. X cube minus y square plus x minus x square y square. इसको भी करो। मैम मुझे फोर्थ क्वेश्चन में एक डाउट है। क्या? मैम जब हम उसको फैक्टराइज करें तो मैम एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में तो मैम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे ना? नहीं समझी, फिर से बताओ। मैम जब हमने उसको फैक्टराइज करा तो मैम हम्म एक्स फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर। मैम तो मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ कि एक्स स्क्वायर कॉमन हम तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? दोनों से एक्स दो दो फैक्टर बनाए होंगे तुमने, यस मैम। और दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन ले रही हो क्या? यस मैम। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दोनों से सेम नंबर कॉमन कहाँ, ऐसा है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा। x cube x also है। मैम मैंने कर लिया है लेकिन मतलब आई थिंक रॉन्ग कर रहा है। मैं बता रही हूँ।
देखो इस ये वाला जो आपका फोर्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो एक बार मैं इसको कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे देखो ये जो आपका बेटा फोर्थ वाला क्वेश्चन था, फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें गिवन है एक्स क्यूब। यहाँ पे एक्स अगर देखे तो 3 टर्म्स में है, वाई सिर्फ आपके 2 टर्म्स में है। तो अब हमें डिसाइड करना है हमें एक्स के लिए कौन कौन से 2 टर्म करने। सो एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। मैक्सिमम एक्स कहाँ से कॉमन कर सकते हो? अगर मैं इसको और इसको एक पास रख लूं तो एक्स की पावर सब ज्यादा कॉमन कर सकते हैं ना। अगर हमने इसको Yes. इसको पास रखा तो एक्स सिर्फ एक्स कॉमन कर सकते हैं। तो हम ऐसे ही इसी ऑर्डर में हम इनको अरेंज कर देते हैं लाइक एक्स। पर यहाँ पे एक चीज दिक्कत, अगर हमने ये किया ठीक है, फिर मेरे पास ये दोनों बचेंगे तो यहाँ पे तो कोई कॉमन नंबर नहीं आ रहा है, सो आई कांट डू दिस। पर अगर करोगे भी तब भी आ जाएगा, दिखाऊं मैं यहाँ पे? देखो अगर मैंने सपोज तुमने इसको और इसको सेलेक्ट किया और इसको इसको, इसमें कुछ नहीं है। पर देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस मैंने लिखा है यहाँ पे प्लस एक्स, ठीक है, और माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे अरेंज कर दिया हमने। यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया बेटा, और यहाँ पे क्या आया, एक्स माइनस वाई स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो वी कैन कॉमन वन, क्योंकि वन हर एक नंबर का फैक्टर होता है। सो वन तो दोनों में ही होगा। और ये हमने वही नंबर ऐसे नोट कर लिया। देखो यहाँ पे सेम फैक्टर आ गया, वी कैन नोट। और सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन आपने लिख लिया है। ये आपका हो गया इस मेथड। समझ आया? ये चीज समझ आई या नहीं आई? ये समझ आया नहीं आया? प्रज्ञा शुभांगी आंसर करो मुझे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो सेकंड मेथड भी था इसका। सेकंड कैसे, अगर लाइक मैंने एक्स क्यूब और प्लस एक्स को एक पास लिख लिया और फिर मैंने ऐसे माइनस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे लिख लिया। फिर मैंने यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन। और यहाँ पे मैंने माइनस क्या कॉमन करना है, हमें माइनस के साथ हमें वाई स्क्वायर कॉमन आएगा। अब मैंने बोला माइनस कॉमन कर रहे हो तो आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन और वन प्लस एक्स स्क्वायर सेम चीज होती है, ठीक है। तो हमने ये दोनों फैक्टर सेम है, हमने इनको एक्स पर यहाँ पे निगेटिव होता तो डिफरेंट हो जाता। अच्छा बेटा, वन प्लस फाइव एंड फाइव प्लस वन इज सेम, बट वन माइनस फाइव और फाइव माइनस वन डिफरेंट, ठीक है। ये चीज पता है ना? Yes. निगेटिव साइन के साथ वो चेंज हो जाएगा, पर पॉजिटिव में कोई मतलब नहीं होता है, डजंट। कि आपका वन प्लस लिखा हुआ है या मतलब समथिंग प्लस। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन हमने नोट डाउन कर लिया, वन ब्रैकेट एंड अनदर ब्रैकेट में जो आपका एक्स माइनस वाई स्क्वायर विद साइन, ये हो गई। देख रहे हो दोनों में सेम ही आंसर आया है आपका, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हो। बस क्या ध्यान रखना है बेटा, जो ब्रैकेट के अंदर ये फैक्टर आते हैं ना, बस ये सेम आने चाहिए। अगर ये सेम है तभी सही है, अदरवाइज नहीं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा। हम कौन सा क्वेश्चन दिख नहीं रहा मुझे? ये वाला मैंने दिया था ना फिफ्थ, इसको फैक्टराइज करो। मैम मेरे लिए स्क्रीन वहाँ पे फ्रोजन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उस पे फ्रोजन है मेरे लिए स्क्रीन। एक सेकंड मैं देखती हूँ। तुम्हें दिख रहा था प्रज्ञा? Yes, ma'am.
ये बेटा ये वाला जो मैंने ऐसे ये वाला अभी दिखा शुभांगी, यस मैम। इसको करो। मैम मुझे इस क्वेश्चन में डाउट था, जैसे इनमें ब्रैकेट के बाहर पावर लगी हुई है, तो जब हम रिग्रुप करेंगे तो उस पावर को वहीं पे रहने देंगे, पोजीशन चेंज नहीं होगी पावर की? नहीं, पहले आपको इनको स्क्वायर ओपन करना होगा, देन यू कैन कॉमन एनी नंबर। पहले a माइनस बी और ये वाले फॉर्मूले से आप इसका स्क्वायर हटाओ, ठीक है ना शुभांगी? यस मैम। मैम यहाँ पर मुझे कंफ्यूजन है मैम, क्योंकि बी एक्स माइनस ए वाई होल स्क्वायर है मैम, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको बी एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर। तो मैम जब हम रीग्रुप करेंगे तो वो हो जाएगा बी वाई स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर। मैम तो फिर यहाँ पे पहले वाले ब्रैकेट में तो ए प्लस बी है, लेकिन मैम सेकेंड वाले में बी माइनस ए, तो मैम हम कैसे करेंगे उसे? कोई नहीं, आपको एक चीज पता है ना, आपको ये तो पता है कि a प्लस बी हो स्क्वायर या a माइनस बी स्क्वायर हो, हमेशा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा कैसे आता है, दोनों पॉजिटिव ही आते हैं, बस चेंज क्या हो जाता है 2ab, यहाँ -2ab, इतना ही तो डिफरेंस होता है। यस मैम। ठीक है, तो अभी जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, इस क्वेश्चन की, 1 मिनट में इसको कॉपी कर लूं नेक्स्ट पेज पे। ये क्वेश्चन है आपका, मैंने इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या करूंगी, सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करूंगी तो हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस 2ab होगा आपका 2 इंटू ए बी एक्स वाई। ठीक है, फिर प्लस साइन के साथ, प्लस साइन है ना ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसको पहले ब्रैकेट में ही ओपन करते हैं, a स्क्वायर यानी b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस बार a स्क्वायर वाई स्क्वायर। को ए पे से मतलब नहीं है बेटा, मेरा जो पहली पोजीशन पे है वो हमारे लिए ए हो गया, जो सेकंड पे है वो हमारे लिए बी हो गया। अब क्योंकि ये निगेटिव का था तो -2 ए बी एक्स वाई, इज दिस क्लियर? सेकंड उसमें सेकंड उसमें हमने लिखा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड देन प्लस 2ab xy, और फिर ये ब्रैकेट ओपन किया, प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर -2ab xy, ये हो गया। अब देख रहे हो ये दोनों सेम है, निगेटिव साइन वी कैन कैंसिल, हमारे पास a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है एंड देन फिर b स्क्वायर वाई स्क्वायर है और फिर b स्क्वायर एक्स स्क्वायर है एंड देन a स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप अरेंज कर लो, आपको x कॉमन लेना है, y कॉमन लेना है या a या b। अगर a b कॉमन लेना है तो आप a b वाले टर्म को एक पास कर लो, मतलब फर्स्ट और फोर्थ को एक पास कर लो, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर, और सेकेंड और थर्ड को एक पास कर लो, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे हमने लिख लिया। ए स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चीज समझ आ रही है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सॉल्व करके दिखाओ मुझे, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। p ब्रैकेट में x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस क्यू वाई प्लस क्यू एक्स प्लस 3x
प्लस -3y, बहुत ही इजी है, डू इट फास्ट। मैम कर लिया। हो गया, व्हाट्स योर आंसर? मैम p इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस q इंटू वाई प्लस आर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस वाई आ रहा है मेरा आंसर। और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता? और कुछ कॉमन नहीं आ सकता? मैम वाई स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ मैं। मुझे लगता और सिंप्लीफाई होगा, देखो करके। जितना भी हम कॉमन ले सकते हैं हम कॉमन करेंगे, ठीक है? शुभा, प्रज्ञा तुम कर पाओगे क्वेश्चन को? यस मैम, कंप्लीट नहीं हुआ अभी। मतलब नहीं कर पा रहे हो? मैम कर रही हूँ, लेकिन लाइक आंसर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके 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 ओके। अब देखो यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा समझना है, क्या करना है। अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 और कैसे नंबर है, ऑड टर्म्स है ना। और हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा था अभी, आपको कुछ मैंने लिखाया भी था शायद। फैक्टराइजेशन इज ओनली पॉसिबल अगर जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो इवन हो। इवन नंबर्स का हो तब ग्रुपिंग वाला पॉसिबल होता है, तब ग्रुप वाला, क्योंकि तभी आप यहाँ पे कैसा, और बाकी सब में जब ट्राइनोमियल होता है तब हमारा कैसा होगा, हमारा हम मिड टर्म में स्प्लिट करेंगे एंड वरना हम सिर्फ वन टर्म टेक आउट वाला। पर इसकी अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या है बेटा, पी एक्स कॉमा एक्स माइनस वाई माइनस, अगर मैं ये दो टर्म और अभी इसको ऐसे ही रखते हैं और इन दोनों टर्म्स में एक नंबर कॉमन करना चाहूँ, सो क्या हम कॉमन कर सकते हैं? लाइक आप देख पा रहे हो यहाँ पे बेटा, अगर आपने माइनस क्यू कॉमन कर लिया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या होगा, एक्स, वाई पॉजिटिव हो जाएगा और एक्स पहले से पॉजिटिव था, कैसा हो गया, निगेटिव। यस मैम। ये चीज समझ आई? और यस यहाँ से आपने +3 कॉमन किया, एक्स माइनस वाई आ गया। क्लियर? ये चीज क्लियर सारे बच्चों को? यस यस मैम। आप आप मेरे को ये तो सॉल्व हो गया कि हमें कैसे करना। अब हमें दिख रहा है हमारी जो तीनों टर्म्स है, यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, सब में एक्स माइनस वाई, लेकिन जो सेकंड वाला है उसमें x माइनस वाई में बस इतना दिक्कत है कि वो y माइनस, यानी वहां पे x नेगेटिव और y पॉजिटिव, y माइनस x है। पर हमें अगर कॉमन करना है तीनों से सेम नंबर, तो यहाँ पे भी x माइनस वाई होना चाहिए, क्योंकि हमने बताया ना x प्लस वाई और y प्लस एक्स मैटर नहीं करता, पर x माइनस वाई और y माइनस एक्स में डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी हमें x माइनस वाई बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, अगर हमारा ये जो x है ये हमारा प्लस हो जाए और y हमारा जो अभी प्लस में है वो अगर हमारा निगेटिव हो जाए, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है ना। ये चीज सही है ना? यस शुभांगी, प्रज्ञा, समझ आ रहा है ना ये चीज? यस। यस
तो बेटा अब फिर आपके माइंड में एक बात क्लिक की कि अगर एक निगेटिव साइन वो बाहर आने से या आप कॉमन लेते हो तो साइन चेंज कर देता है, और हमें यहाँ चाहिए भी कि हमारे साइन चेंज हो जाए, या हमें चाहिए ना कि हमारे साइन चेंज। यस मैम। तो हम Yes, क्या ma'am. यहाँ पे ये नहीं कर सकते बेटा, पी एक्स माइनस वाई माइनस क्यू, और इससे हम ना -1 बाहर कॉमन कर ले, और ये हमारा हो जाएगा। अब देखो y निगेटिव हो गया, x पॉजिटिव, तो इसको हमने x माइनस वाई लिख दिया ऐसे। ये नहीं समझ आया हो तो बताओ, आगे हो तो बहुत अच्छी बात है। मैम थर्ड जो आपने ये सेकंड स्टेप लिखा है वो नहीं समझ आया, -q -1 वाला। देखो -q तो पहले से था, मैं आप लोगों को ये इसलिए ये मैंने -1 यहाँ इतने डिटेल में लिखा कि आपको समझ आए। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, आई जस्ट वॉन्ट टू चेंज द साइन ऑफ दिस फैक्टर x और y के, हम x और y के साइन चेंज करना चाहते हैं। तो ये कैसे हो सकता है, किसी भी फैक्टर के, आप देख पा रहे थे अभी हमने क्या किया था, जैसे ही माइनस कॉमन ले रहे थे अंदर के साइन भी चेंज हो रहे थे, यस मैम। है ना। और यस। यहाँ भी हमें y को निगेटिव बनाना है और x को पॉजिटिव करना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हम माइनस कॉमन ले ले, माइनस साइन कॉमन कर ले, तो माइनस ना y के साइन को चेंज कर देगा और x के साइन, अभी जो निगेटिव है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और पॉजिटिव वाला निगेटिव। क्लियर। यस मैम। तो हमने माइनस साइन, अब माइनस तो सिर्फ लिखूंगी नहीं, इसलिए मैंने -1 कर दिया, क्योंकि 1 कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी नंबर में, है ना। तो यस मैम। हमने -1 लिख लिया। अब -1 बेटा मैंने बाहर निकाला, तो आप ही बताओ अंदर क्या आ जाएगा, -y और +x हो जाएगा, साइन चेंज। यस अब मैम। इसी को हमने अरेंज करके x -y लिख दिया। इज दिस क्लियर। यस मैम। शुभांगी तुम्हें। Yes, ma'am. अच्छा, कल की जो हमारी क्लास है ना, क्योंकि कल की क्लास फिर उसके बाद जो भी आपकी ट्यूसडे सैटरडे संडे क्लास होंगी उनमें टेस्ट है, तो कल की क्लास में आपको इन तीनों चैप्टर से कोई भी रिलेटेड अगर डाउट हो तो आप लोग आज आराम से पढ़ लेना, इन तीनों चैप्टर का एक बार रिवाइज कर लेना, एंड देन अगर कोई डाउट है कल डिस्कस कर लेंगे, वरना फिर उसके बाद आपके टेस्ट ही हैं, और आपको टेस्ट में इतना अच्छा परफॉर्म करना है, फुल ही मार्क्स आने चाहिए, अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है किसी चैप्टर में तो। ठीक है। सो अब यहाँ पे मैंने देखो बेटा पी एक्स माइनस वाई लिख लिया, और ये देखो -1 माइनस क्यू से मल्टीप्लाई होके प्लस क्यू कर देगा, और x माइनस वाई आ गया, +3x माइनस वाई। अब यहाँ पे सेम 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 फैक्टर वी कैन कॉमन x माइनस वाई। ठीक है, ये कैसा हो गया, ये आपका टेक आउट वन टर्म फ्रॉम द पॉलिनोमियल हो गया ना, यस मैम। सेम नंबर सेम फैक्टर, अंदर क्या बचा, p प्लस क्यू प्लस 3। दिस इज योर फैक्टराइजेशन फॉर्म। हो गया। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे स्क्वायर था, हमने स्क्वायर नहीं लिखा, यहाँ पे स्क्वायर था ना पी के ऊपर, यस मैम। यस मैम। तो कोई नहीं, यहाँ पे पी के मल्टीपल में एक और हो जाएगा, जहाँ पे हमने ये पी लिखा है ना सिर्फ, यस मैम। तो आपका फैक्टर ये आ जाएगा पी, एक फैक्टर पी के पास अभी भी रहेगा क्योंकि 2 थे इसके पास फैक्टर, ओके प्लस क्यू प्लस 3। दिस इज योर आंसर। इज ओके। दिस ओके। यस मैम। चलो ये लास्ट क्वेश्चन करके मुझे दिखा दो, और लास्ट 2 क्वेश्चन। डू इट फास्ट।
मैम जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैम उसके अंदर AXY प्लस BXY में मैम XY दोनों में कॉमन है, हम वो उसको ले सकते हैं ना XY? हाँ बिल्कुल, एक्स वाई कॉमन कर सकते हो, a प्लस बी अंदर हो जाएगा। ओके। ओके प्रज्ञा, हेलो यस मैम। प्रज्ञा, ये दोनों क्वेश्चन तुमने नोट कर लिए? यस मैम, नोट डाउन कर। ठीक है बेटा, तो इनको तुम एज अ होमवर्क कर लेना। अभी 4 से मेरी दूसरी क्लास है, तो अभी मैं उसके लिए लॉग इन कर लूँ, है ना? ओके ठीक मैम। है, अगर ये नहीं होता देन वी विल डिस्कस टुमारो। ओके मैम। ओके देन बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय बाय।